कानून हो जाता था। अब इस देश में समय का पहिया घूमा और लोकतंत्र आया। आसानी से नहीं आया। लोकतंत्र आने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़े। अंग्रेजों का राज खत्म हुआ। जो लोग उस समय रूल कर रहे थे या जो ताकतवर थे, उन्होंने तय किया कि अब हम इस देश को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाएंगे, लोकतांत्रिक राज्य जैसे और बहुत सारे देश। फिर इस देश की जनता के हाथ में ताकत आई। इस गांव में मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपनी मेहनत से इतना अच्छा टेंट लगाया, टेंट में पार्टी के रंग का लगाया, झंडे के बिल्कुल, और इतनी बढ़िया कुर्सियां बिछाई, अपना समय दिया। मैं इस प्यार को, इस सहयोग को भूलूंगा नहीं। लेकिन आप ये बात समझ लो कि जब गुरु ज्ञान देता है तो सामने वो बैठता है जो सीखना चाहता है, और पीछे वो बैठता है जिसको कुछ सीखने का मन नहीं होता। आप स्कूल गए हो ना, जब मास्टर पढ़ाता तो कहाँ बैठते हैं बच्चे? हो सकता है मास्टर सिखाने वाला आपसे उम्र में भी छोटा हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता ना। तो अब चलो बात करते हैं। ये देश जो जिसको भारत कहते हैं, ये कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब तक सम्राट अशोक का शासन रहा, एक समय था दुनिया में इसका परचम था। फिर षड्यंत्र हुए, युद्ध हुए, और वो राजा महाराजा हार गए। जब वो राजा महाराजा अपने राज को चला रहे थे तो उन्होंने राज चलाने की नीतियां बनाई थी। जैसे इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तब जो किसानी होती थी, खेती किसानी तब भी होती थी, लेकिन सामूहिक होती थी। कपड़े अच्छे पहनने से आप अच्छे नहीं होते, आपके कर्म बताते कि आप अच्छे हुए नहीं। तो उस समय का जो राज था वो सामूहिक राज था। कृषि होती थी सामूहिक, सब लोग खेती करते थे, अनाज एक जगह इकट्ठा होता था, सबको बराबर बराबर मिलता था। व्यापार होता था सामूहिक, सब लोग व्यापार करते थे, सारा पैसा एक जगह जमा होता था, वहीं से सब लोगों को बराबर बराबर अपना घर बार चलाने के लिए मिलता था। तो गैर बराबरी नहीं थी कि कोई बहुत ऊंचा हो, बहुत पैसे वाला हो, और कोई बहुत गरीब हो, ऐसा नहीं था। एक ऐसा राज था जिसमें देश सोने की चिड़िया हुआ करता। फिर राज बदला, फिर कोई और राजा बना, कोई और शासक आया, उसने अपने हिसाब चलाया। अब इस देश में ऐसे चलते चलते आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी राज किया। अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी के आधार पर चलाया, और जब अंग्रेजों की पॉलिसी के आधार पर चल रहा था, तब एक वो पॉलिसी आई, लॉर्ड मैकॉले पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। तब निसंदेह स्कूल खुले तो पढ़ने की आजादी मिली उन वर्गों को जिनको तालाब से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जिनमें से मैं और आप आते हैं, जिनको मट्टी छूने का भी अधिकार नहीं था, जिनको घोड़ी पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं था, जिनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था, जिनको अच्छे मकान बनाने का, रोजगार करने का, खेती करने का अधिकार भी नहीं था। अंग्रेजों के राज जाने के बाद इस देश में लोकतंत्र आया, क्योंकि जो अंग्रेजों का राज था उसमें भी राज घराने थे। रानी के पेट से राजा तैयार होता था, राजा राज करता था, आम जनता बेचारी जो राजा कह देता था उसको मानती थी। ना कोई चर्चा होती थी, ना कुछ, जो राजा ने कह दिया वही कानून हो जाता था। अब इस देश में समय का पहिया घूमा और लोकतंत्र आया। आसानी से नहीं आया। लोकतंत्र आने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़े। अंग्रेजों का राज खत्म हुआ। जो लोग उस समय रूल कर रहे थे या जो ताकतवर थे, उन्होंने तय किया कि अब हम इस देश को डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाएंगे, लोकतांत्रिक राज्य जैसे और बहुत सारे देश। फिर इस देश की जनता के हाथ में ताकत आई। वे तो यहाँ खड़े हो, चुप ही कर दो। जब यहाँ खड़े तो काम करते रहो, नजर रखो। तो फिर इस देश में जनता के हाथ में ताकत आई, और उसको नाम था लोकतंत्र। जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि अब जनता राज करेगी, राजा महाराजा राज नहीं करेंगे। लेकिन षड्यंत्र यह हुआ कि राजा महाराजा भी राजनीति में आ गए। तो जिन कुर्सियों पे गरीब के बच्चों को बैठना था, कमजोरों के बच्चों को बैठना था, किसान मजदूरों को बैठना था, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को बैठना था, उस कुर्सी पे फिर राजा महाराजा बैठ गए। तो राजा महाराजा अपने हिसाब से राज चलाने लगे। तो जिस उद्देश्य के लिए लोकतंत्र आया था कि गैर बराबरी खत्म हो, कैसी कि एक के पास
50 बीघे के में मकान है और एक के पास 2 गज जमीन भी नहीं, एक के घर में 50-56 तरह के खाने, एक के पास खाने को रोटी भी नहीं, एक के पास बहुत सारे धन दौलत है, एक के पास कफन के लिए भी पैसे नहीं। ये गैर बराबरी खत्म हो, इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी और इसमें राज करने की ताकत आपके अंगूठे में आ गई। पहले राज बदलते थे कैसे? तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, दोनों राज्यों की सेना आमने सामने होती थी, हजारों हजार लोग मरते थे, तब जाकर राज बदलता था। लेकिन ये काम इतना आसान हो गया कि वोट डालो, राज बना लो।